अविनाश, इस नोटिफिकेशन में क्या लिखा गया है? जी राजेंद्र, अगर बात करें तो इस नोटिफिकेशन में साफ तौर पे लिखा गया है कि जिस तरीके से राहुल गांधी को कल सूरत की निचली अदालत ने 2 वर्ष की सजा दी है, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसके आधार पे उनकी सदस्यता को रद्द किया जाता है, क्योंकि राहुल गांधी वायनाड केरल से एमपी हैं और उन्होंने जिस तरीके से 2 वर्ष की उनको सजा मिली है, तो ये एक जजमेंट और एक प्रक्रिया है। उसी प्रक्रिया के तहत राहुल गांधी की वायनाड की सदस्यता रद्द की जाती है और वायनाड की सीट को रिक्त घोषित किया जाता है। तो अब जिस तरीके से जो राजनीतिक संकट कल से राहुल गांधी के ऊपर दिख रहा था, उसकी छाप अब उन पर पड़ गई है। जिस तरीके से अगर बात करें तो लोकसभा के जो महासचिव है उत्पल कुमार सिंह, वो अब इन्होंने रिक्त घोषित कर दिया सीट। चूंकि अगर बात करें तो उत्पल कुमार सिंह उत्तराखंड के मुख्य सचिव भी रहे हैं और काफी लंबा उनका प्रशासनिक अनुभव रहा है। उसके बाद वो लोकसभा के जनरल सेक्रेटरी बनाए गए हैं और यहाँ पे अगर बात करें तो उन्होंने कल जिस तरीके से जो फैसला आया था सूरत की कोर्ट का, उसका उन्होंने संज्ञान लिया और संज्ञान लेते हुए राहुल गांधी की सदस्यता पर कार्यवाही कर दी है। तो अब राहुल गांधी के पास एक ही विकल्प बचता है कि वो तत्काल पे सुप्रीम कोर्ट या गुजरात के हाई कोर्ट का रुख करें और जो उनके ऊपर सबसे बड़ी इस समय जो परेशानी देखें तो जो उनको 2 वर्ष की सजा हुई है उस सेंटेंस को वो कम करवाएं। अगर 2 वर्ष से कम की सेंटेंस उनको नहीं होती है तो उनकी सदस्यता रद्द रहेगी। अगर 2 वर्ष से जो कम सेंटेंस हो जाती है तब उनकी सदस्यता रद्द नहीं हो पाएगी और फिर वो आगे चुनाव लड़ने के योग्य भी रहेंगे और आगे फिर वो अपनी सीट को रिटेन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई भी लड़ सकते हैं। तो अब ये एक कानूनी लड़ाई में उनकी जो सीट फंस गई है। अब उनको सुप्रीम कोर्ट या गुजरात हाई कोर्ट का रुख करना होगा। वहां से जो फैसला आएगा उसके बाद ही अब उनकी राजनीतिक भविष्य पर कहीं ना कहीं जो आशंकाओं के बादल छा गए हैं वो हटेंगे। इस बारे में कोई सूचना मिल रही है आपको अविनाश? इस बारे में कांग्रेस पार्टी के हवाले से, कांग्रेस पार्टी के सूत्रों से आपके पास कोई जानकारी है कि कहां अप्रोच करने जा रही है कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी? इस अपील कहां करने जा रहे हैं? क्या गुजरात हाई कोर्ट जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? जी राजेंद्र, जो हमको जानकारी मिल रही है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाएगा, तत्काल में रुख किया जाएगा। यानी कि जिस तरीके से अभी कांग्रेस के जो सांसद हैं और राज्यसभा में उपनेता हैं प्रमोद तिवारी, वो बता रहे थे कि कांग्रेस के कई सारे सदस्यों को डिटेन किया गया। ये बात सच है क्योंकि अभी अगर बात करें तो संसद भवन से लेकर के विजय चौक तक कांग्रेस के तमाम सारे सांसद विपक्षी नेताओं के साथ मिलकर के अडानी के इशू पर जेपीसी की मांग कर रहे थे, जिसके बाद जब उनको प्रदर्शन करने से रोका गया तो उन्होंने पुलिस को अपनी हिरासत दे दी, जिसके बाद पुलिस उनको किंग्सवे कैंप लेकर के जा रही है। वह हिरासत में रखने के बाद कुछ देर के बाद छोड़ देगी। जैसे छोड़ा जाएगा उसके बाद तमाम तरह जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और इसके अलावा कांग्रेस के जो अंदर अधिवक्ता है, खासतौर से अगर बात करें तो अभिषेक मनु सिंघवी है, सलमान खुर्शीद है, पी चिदम्बरम है, ये तमाम सारे लंबी फहरिस्त अधिवक्ताओं की कांग्रेस के अंदर जो कि कांग्रेस पार्टी के तमाम सारे नेताओं का केस करते हैं और कांग्रेस पार्टी के लिए जो कानूनी सलाह मशविरा होता है उसको देने का काम करते हैं। तो ये सब लोग बैठ के मशविरा करेंगे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में सीधा रुख किया जाएगा। चूंकि लोकसभा के जनरल सेक्रेटरी का ये आदेश है, लिहाजा अगर बात करें तो जिस तरीके से अगर राहुल गांधी गुजरात हाईकोर्ट भी मूव करते हैं फैसले के खिलाफ, तो गुजरात हाईकोर्ट की जो फैसला आएगा उस पर लोकसभा सेक्रेटरी मूव कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो लिहाजा पहले सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कराया जाएगा और ये जो जानकारी हमको मिल रही है सूत्रों के अनुसार वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में इस निर्णय को गलत बताया जाएगा, क्योंकि कल जिस तरीके से जो सूरत की जो निचली अदालत उसने साफ तौर पर कहा था कि राहुल गांधी के पास 30 दिनों का वक्त है, वो अपनी सजा के खिलाफ अपील कर सकते हैं, जमानत को लेकर के अपील कर सकते हैं। तो अब उसी को हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाएगी और सुप्रीम कोर्ट में इसे एक राजनीतिक साजिश का एक हवाला दिया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की जाएगी। अब देखना यह कि क्या सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता है या फिर सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस के जो ये माना जाए, बिल्कुल ठीक आपने, कि क्या सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता है या सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि पहले आप गुजरात हाई कोर्ट का रुख करें। क्योंकि हमने देखा आजम खां के मामले में क्या कहा गया था। आजम खां के मामले में यह जरूर कहा गया था कि वक्त दिया जाए तब तक जब तक कि हाई कोर्ट इस पर टिप्पणी न कर ले, लेकिन हाई कोर्ट से ही मामला सामने आया था आजम खां का। तो यहां भी उस बात की संभावना है अविनाश कि सुप्रीम कोर्ट ये कहे इस याचिका को सुनते वक्त कि आप पहले गुजरात हाई कोर्ट क्यों नहीं गए? जी बिल्कुल राजेंद्र, अगर बात किया तो अब ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पूरी तरीके से निर्भर है, लेकिन अप्रोच सुप्रीम कोर्ट में किया जाएगा कांग्रेस पार्टी की ओर से। और इसको लेकर के अब अगर बात करें तो पूरे देश में सियासत छा गई है, क्योंकि अगर बात करें तो बीजेपी अब हर एक जिले में, यानी कि देश भर में जितने भी जिले हैं, जितने भी प्रदेश हैं, वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है कि राहुल गांधी ने ओबीसी समाज का अपमान किया, खासतौर से तेली, साहू, राठौर और इसके अलावा मोदी समाज जो है, इस समाज का अपमान किया है, यानी कि ओबीसी समाज का अपमान किया। इसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे देश भर में करने जा रही है। और आज हमने उत्तर प्रदेश में देखा भी कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रेस
वार्ता करके सीधे तौर पर राहुल गांधी को घेरा। वहीं पे अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी लगातार अब हमलावर हो गई है बीजेपी के ऊपर कि बीजेपी राजनीतिक साजिश के तहत एक एक करके तमाम तरह विपक्षी नेताओं के ऊपर इस तरीके की कार्रवाई कर रही है। अखिलेश यादव भी समर्थन में आ गए। सुबह खुद उन्होंने एबीपी गंगा को बाइट देते हुए बात साफ तौर पे कही थी कि उत्तर प्रदेश के अंदर इस तरीके के हालात किए गए कि पहले आजम खान, फिर अब्दुल्ला आजम और फिर अब इरफान सोलंकी, इनकी सदस्यता रद्द करने के पीछे प्रदेश सरकार पड़ गई है। इस तरीके का बयान अखिलेश यादव ने दिया है। अब दिल्ली में भी अगर बात करें तो लगातार ओपोजिशन की एकता देखने को मिल रही है। अब जिस तरीके से राहुल गांधी के ऊपर कार्रवाई हुई है, जाहिर तौर से बात है कि अब इस पर राजनीति काफी तेज होगी। आज ही अगर बात करें तो जिस तरीके से ओपोजिशन, अविनाश रोकेंगे आपको। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।